हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़। और आज की वीडियो के अंदर यार हम बहुत कुछ यूनिक करने वाले हैं। जो अनऑफिशियल इंग्लिश और वोकैबुलरी टीचर है इंडिया के, जो ट्विटर पे बहुत एक्टिव रहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शशि थरूर, उनसे कुछ हम इंग्लिश के वर्ड सीखने वाले हैं। अगर आप शशि थरूर को ट्विटर पे फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा ये बहुत ज्यादा फेमस है अपनी कमांड ओवर दी लैंग्वेज के ऊपर। शशि थरूर से रिलेटेड वोकैबुलरी की एक वीडियो हमने पहले और भी बनाई थी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, जिसपे आपने बहुत अच्छा हमें फीडबैक दिया था। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो के अंदर भी हम कुछ बहुत अच्छे वर्ड्स शशि थरूर जी से सीखेंगे। माय नेम इज अनुभव गुप्ता, लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, जिससे पहले हम स्टार्ट करें, वो रिक्वेस्ट हुआ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि ऐसी सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है studybuzz_education। इसके ऊपर हम डेली बेसिस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट पोस्ट करते हैं, जिसके अंदर न्यू वर्ड्स होते हैं, करंट अफेयर्स होते हैं। एंड आप हमारे साथ फेसबुक के ऊपर भी कनेक्ट कर सकते हो। अगर फ्रेंड्स मैं सबसे पहले इनके ट्वीट के बारे में बात करूं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इन्होंने लिखा है इनकॉम्पिटेंस, सेक्रेटेरियनिज्म एंड कल्ट ऑफ द पर्सनालिटी। तो सबसे पहले इन तीनों वर्ड्स को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले इनकॉम्पिटेंस के बारे में अगर मैं बताऊं तो इनकॉम्पिटेंस थोड़ा सा कंपैरेटिवली एक इजी वर्ड है। इनकॉम्पिटेंस का मतलब होता है लैक ऑफ एबिलिटी, यानी कि अगर कोई कॉम्पिटेंट नहीं है और उसके अंदर लैक ऑफ एबिलिटी है तो उसको हम इनकॉम्पिटेंट कहते हैं। ये वर्ड बहुत अच्छा है, सेक्रेटेरियनिज्म। सेक्रेटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है, एक्चुअली इसको समझने की कोशिश करना। सेक्रेटेरियनिज्म रेफर्स टू अ सिचुएशन जब कोई एक्सेसिवली अटैच्ड होता है किस चीज से अटैच्ड होता है, किसी पर्टिकुलर सेक्ट से, किसी पर्टिकुलर रिलीजन से, या किसी पर्टिकुलर पार्टी से। अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा अटैच्ड होता है किसी सेक्ट से, किसी रिलीजन से या किसी पार्टी से, तो उसको सेक्रेटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो तीसरा वर्ड है फ्रेंड्स हमारे पास कल्ट। अब कल्ट का क्या मतलब होता है? कल्ट के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। कल्ट का अगर मैं आपको एक मीनिंग बताऊं तो कल्ट का एक मतलब होता है रिलीजन या रिलीजियस ग्रुप। ठीक है, ये तो एक मतलब हो गया कल्ट का। कल्ट का और दूसरा मीनिंग क्या होता है? समथिंग दैट हैज बिकम पॉपुलर विद इन अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि कोई चीज अगर पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर पॉपुलर हो गई है तो उसको भी हम कल्ट कहते हैं। दीज आर थ्री डिफाइनिंग ट्रेड्स। ट्रेड्स का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ऑफ हिज रिजीम। फिर उसके बाद हमारे पास वर्ड है विदरिंग। विदरिंग का क्या मतलब होता है? विदरिंग का मतलब होता है समथिंग विच इज डन टू मेक समबडी फील सिली या एम्बैरेस्ड, यानी कि कोई भी ऐसा काम जो करा जाए किसी को सिली या एम्बैरेस्ड फील कराने के लिए, उसको विदरिंग कहते हैं। अप्रेजल का मीनिंग आई गेस आपको पता ही होगा, और बाकी सारे वर्ड जिसके अंदर थैंक गॉड सिंपल है, जो हम इजीली समझ सकते हैं। जो नेक्स्ट ट्वीट के अगर बारे में मैं बात करूं जो शशि थरूर जी ने किया था, वो था वी ऑफन वंडर व्हाई आर ऑन स्क्रीन हीरोज डोंट स्पीक अप और क्रेवेनली स्पाउट प्रोपेगेंडा। तो यहाँ पे तीन वर्ड्स देखने के लिए मिल रहे हैं। सबसे पहला है वर्ड क्रेवेनली। क्रेवेनली का क्या मतलब होता है? समथिंग विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय फियर एंड कावर्डाइस, यानी कि या कावर्डली अगर कोई एक्ट हो, या फियर से या डर के कोई एक्ट किया हो, तो उसको क्रेवेनली कहा जाता है या क्रेवेन कहा जाता है। उसके बाद अपने पास वर्ड है स्पाउट। स्पाउट का क्या मतलब होता है? टू से समथिंग यूजिंग लॉट ऑफ वर्ड्स, यानी कि बहुत सारे वर्ड्स यूज करना इन अ वे जो बोरिंग हो जाए और अनोइंग हो जाए, यानी कि इतने सारे वर्ड्स यूज करना और इतना ज्यादा बोलना जो बोरिंग हो जाए या अनोइंग हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, जब कभी आपके स्कूल के अंदर चीफ गेस्ट आता हो और उसने दो वर्ड्स बोल के, दो शब्द बोल के 2000 शब्द बोल दिए हो, तो उसको आप बेसिकली स्पाउट कह सकते हो। और तीसरा वर्ड है प्रोपोगेंडा। प्रोपोगेंडा वर्ड आपने कई बार सुना होगा। प्रोपोगेंडा का क्या मतलब होता है? प्रोपोगेंडा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन या आइडिया जो कि फॉल्स हो, ठीक है, या तो वो फॉल्स हो या वो एग्जैजुरेटेड हो, यानी कि बहुत बढ़ा चढ़ा के बताई हो, ठीक है। और खासकर प्रोपोगेंडा कहां यूज होता है? खासकर प्रोपोगेंडा यूज करते हैं पॉलिटिकल लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टीज, जो कि एक आइडिया को बहुत ज्यादा, या तो वो फॉल्स होता है और एग्जैजुरेट, उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, तो उसे प्रोपोगेंडा कहते हैं। इसके बाद के जो सारे वर्ड्स थे वो समझने लायक इजी थे। On one reason the off-screen villain that our society projects and protects turn out to be more threatening than these heroes can handle, except from rare someone like so and so। तो बाकी के वर्ड्स इसमें से समझ आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बहुत ही फेमस ये ट्वीट हुआ था
शशि थरूर जी ने चेतन भगत को रिप्लाई करते हुए कहा था, और इसमें तो कुछ ज्यादा ही वर्ड्स है समझने के लिए। सबसे पहले है श्योर है चेतन भगत, ठीक है यहां तक तो। इट इज क्लियर यू आर नॉट सेस्क्विपिडेलियन। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास सेस्क्विपिडेलियन। सेस्क्विपिडेलियन का मतलब क्या होता है? हैविंग मेनी सिलेबल्स, जिसके अंदर बहुत सारे सिलेबल्स होते हैं, या कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो बहुत ही लंबे लंबे वर्ड्स यूज करता है, ठीक है, कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो बहुत ही लंबे लंबे वर्ड्स यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं सेस्क्विपिडेलियन। नॉर गिवन टू रोडोमोंटेड। रोडोमोंटेड का क्या मतलब होता है? कि जो बहुत बोस्टफुल या बढ़ा चढ़ा के बात करता है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा ब्रैग करता है और उसका बिहेवियर और बात करने का तरीका बहुत ज्यादा बोस्टफुल होता है, ठीक है, तो उसको हम रोडोमोंटेड कहते हैं। योर आइडियाज आर अनएम्बेलिश्ड। अनएम्बेलिश्ड का मतलब क्या होता है? अनएम्बेलिश्ड के लिए पहले जरूरी है हमें एम्बेलिश का मतलब पता हो। एम्बेलिश का मतलब होता है किसी चीज को थोड़ा सा बेटर कर देना, उसको ब्यूटीफुल कर देना, उसके अंदर कुछ डेकोरेशंस ऐड कर देना। तो अनएम्बेलिश्ड इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, उसको खराब कर देना। विद टॉर्चुअस। अब टॉर्चुअस का मतलब टॉर्चर करना नहीं होता। टॉर्चुअस का मतलब होता है समथिंग जिसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, मेनी टर्न्स एंड चेंजेस होते हैं, जो कि डायरेक्ट और सिंपल नहीं होते, यानी कि ऑल ऑफ अ सडन उसके अंदर चेंजेस आने लग जाते हैं और ट्विस्ट्स आने लग जाते हैं, तो उसको टॉर्चुअस कहा जाता है। फिर हमारे पास वर्ड है कॉन्वोल्यूशन। कॉन्वोल्यूशन का क्या मतलब होता है? कॉन्वोल्यूशन का मतलब होता है अ थिंग दैट इज कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू फॉलो। तो जैसे शशि थरूर जी के जो ट्वीट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो कॉन्वोल्यूशंस होते हैं, बिकॉज वो कॉम्प्लेक्स होते हैं और डिफिकल्ट होते हैं समझने के लिए। फिर उसके बाद है एन एक्सप्रेस्ड विदाउट ऑस्टेंटेशन। ऑस्टेंटेशन का क्या मतलब होता है? अगेन जो बहुत ज्यादा ब्रैग करता है, जो बहुत ज्यादा अपने आप को सुपीरियर समझता है, बहुत ज्यादा दिखावा करता है, उसको हम ऑस्टेंटेशन या ऑस्टेंटेशियस पर्सन कहते हैं। आई एप्रिशिएट द लिम्पिड पर्सपिकेसिटी। लिम्पिड का मतलब होता है क्लियर, एंड पर्सपिकेसिटी का क्या मतलब होता है? पर्सपिकेसिटी का मतलब होता है द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड थिंग्स क्विकली एंड मेक एक्यूरेट जजमेंट। तो यानी कि जो चीजें बहुत इजीली, बहुत क्विकली समझ जाता है और उसके अकॉर्डिंग एक्यूरेट जजमेंट मेक कर सकता है, उस ट्रेड को हम कहते हैं पर्सपिकेसिटी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास, ये थोड़ा सा सिंपल वर्ड है। फॉर अ मिड वीक वोकैबुलरी बूस्ट आर गवर्नमेंट लीडर्स सफर फ्रॉम हाई ग्लिबिडो, ऑल टॉक एंड नो एक्शन। तो ग्लिबिडो का क्या मतलब होता है? इन्होंने वर्ड कहां से लिया है? लिबिडो से ये वर्ड लिया है, और इसके आगे जी लगा के इन्होंने इसको गवर्नमेंट से रिलेट करने की कोशिश करी है। ग्लिबिडो इसका मतलब होता है जो सिर्फ और सिर्फ बातें करता है और कोई काम नहीं करता। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास वर्ड every day I encounter on Twitter people suffering from lalochizia। काफी अच्छा ये वर्ड है लैलोचीजिया। लैलोचीजिया का क्या मतलब होता है? लैलोचीजिया का मतलब होता है वो लोग जो वल्गर या फाउल लैंग्वेज, ठीक है, वल्गर या फाउल लैंग्वेज यानी कि बहुत ही गंदी भाषा यूज करते हैं टू रिलीव देयर स्ट्रेस एंड पेन। यानी कि अपना स्ट्रेस और दर्द दूर करने के लिए जो बहुत ही वल्गर भाषा और गालियां देते हैं उसको कहते हैं लैलोचीजिया। ऑल टू ऑफन दे डायरेक्ट देयर सफरिंग एट मी एंड अदर्स हु सपोर्ट माय बिलीफ। तो ये कहते हैं कि भाई मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखता हूं जो लैलोचीजिया से सफर कर रहे हैं और वो मुझे कर्ज करते हैं और उनको भी कर्ज करते हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास वर्ड जो थरूर जी ने कहा था, आई हैव हैड टू पुट अप with a lot of roar backs in the last few years। तो अपने पास वर्ड क्या है? roar back। roar back का क्या मतलब होता है? a defamatory falsehood published for political effect। तो roar back का आपको मतलब समझ गया आ गया होगा कि कोई भी defamatory आर्टिकल हो जो बिल्कुल जो झूठा हो और उसको पब्लिश किया जाए फिर सिर्फ पॉलिटिकल इफेक्ट के लिए, तो उसे roar back कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट ये वर्ड शशि थरूर जी ने ट्वीट किया था, ऑब्सक्योर सोरोज मोलिड्रो। क्या है वर्ड? ऑब्सक्योर सोरोज मोलिड्रो। अ फीलिंग ऑफ रेजोनेंट कनेक्शन विद एन ऑथर और आर्टिस्ट यू विल नेवर मीट। यानी कि एक ऐसे ऑथर और आर्टिस्ट से कनेक्शन जिसको आप कभी नहीं मिल पाओगे, जो सेंचुरीज अगो जिंदा था, थाउजेंड्स ऑफ माइल रहता है, लेकिन फिर भी वो आपके दिमाग के अंदर चला जाता है बिहाइंड मॉर्सल्स
ऑफ देयर एक्सपीरियंस। तो अब हमारे पास एक और वर्ड है यहाँ पे, मॉर्सल्स। मॉर्सल्स का मीनिंग क्या होता है? तो फ्रेंड्स, मॉर्सल का मीनिंग होता है कि एक्चुअली अ वेरी स्मॉल पीस ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज का जो कोई बहुत ही छोटा पार्ट हो उसे मॉर्सल कहते हैं, कि वो बहुत ही मॉर्सल ऑफ अपने एक्सपीरियंसेस छोड़ के जाते हैं। तो जब आप ऐसे आर्टिस्ट या ऑथर से कनेक्ट कर पाते हो तो उस सिचुएशन को कहते हैं ऑब्सक्योर सोरोज मोलिड्रो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास वर्ड यूनोया। क्या है वर्ड यूनोया? यूनोया के बारे में इन्होंने एक काफी अच्छी बात बताई थी। इज द शॉर्टेस्ट इंग्लिश वर्ड कंटेनिंग ऑल 5 वॉवल्स, यानी कि पांचों के पांचों वॉवल्स इसके अंदर यूनोया के अंदर आ रहे हैं। इन रेटोरिक, सबसे पहले रेटोरिक का क्या मतलब होता है? रेटोरिक एक स्पीकिंग की आर्ट होती है, आर्ट ऑफ स्पीकिंग होती है, और राइटिंग इफेक्टिवली, या कोई पर्सन बहुत ही ज्यादा अगर प्रोफिशिएंट होता है और अपनी बात बहुत ही कन्विंसिंग मैनर के अंदर लोगों को बोल सकता है तो उसे कहते हैं रेटोरिकली बोलना, और खासकर ये पॉलिटिशियंस यूज करते हैं रेटोरिक तरीका बोलने का। इन रेटोरिक यूनोया इज द गुडविल अ स्पीकर कल्टिवेट्स बिटवीन हिमसेल्फ एंड हिज ऑडियंस, अ कंडीशन ऑफ रिसेप्टिविटी। रिसेप्टिविटी का क्या मतलब होता है? रिसेप्टिविटी का मतलब होता है अ विलिंगनेस टू कंसिडर और एक्सेप्ट न्यू सजेशंस एंड आइडिया, यानी कि अगर कोई पर्सन विलिंग है न्यू सजेशंस एंड आइडियाज को रिसीव करने के लिए, तो उसे कहा जाएगा, उस सिचुएशन को कहा जाएगा रिसेप्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास वी कांट लेट दीज ट्रोग्लोडाइट्स डिस्ट्रॉय आवर कंट्री एंड एवरीथिंग ब्यूटीफुल इन इट। अब ट्रोग्लोडाइट्स के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, मैं एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहले तो ट्रोग्लोडाइट का मतलब होता है अ पर्सन हु लिव्स इन केव, यानी कि कोई पर्सन अगर केव के अंदर रह रहा हो तो उसे ट्रोग्लोडाइट कहते हैं। दूसरा, अगर कोई हर्मिट है यानी कि साधु कोई है तो उसको भी ट्रोग्लोडाइट कहते हैं। तीसरा, कोई स्टूपिड पर्सन है और उसके ओल्ड फैशन व्यूज एंड हैबिट्स हैं तो उसको भी ट्रोग्लोडाइट कहते हैं। ना ही ओल्ड फैशन व्यूज और हैबिट्स, बल्कि वो इस तरीके से काम करता है कि जिसे सोशली एक्सेप्टेबल नहीं माना जाता तो उसको ट्रोग्लोडाइट कहते हैं। तो मैं फटाफट आपको एक बार रिवीजन में बता देता हूं कौन कौन होते हैं ट्रोग्लोडाइट। सबसे पहले या तो कोई केव में रह रहा हो, या दूसरा हर्मिटो यानी कि साधु, या तीसरा ऐसा स्टूपिड और ओल्ड फैशन व्यू किसी पर्सन के हो जो इस तरीके से बिहेव करता हो जो सोशली एक्सेप्टेबल ना हो, यानी कि सोशली अनएक्सेप्टेबल हो, तो उसे ट्रोग्लोडाइट कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स और लास्ट वर्ड है आज का, न्यू इंग्लिश 21st सेंचुरी डिक्शनरी वेबाकूफ। वेबाकूफ का क्या मतलब होता है? अब ये हिंदी और इंग्लिश का मिक्स करके इन्होंने वर्ड बनाया है। वन हु बिलीव्स एवरी क्लेम और एलिगेशन ऑन द इंटरनेट एंड सोशल मीडिया मस्ट बी ट्रू, यानी कि वेब को देख के जो हर चीजें मान ले ऐसा बेवकूफ पर्सन, उसे क्या इन्होंने बोला है? वेबाकूफ। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैंने आपको एक क्रिएटिव मैनर के अंदर कुछ वोकैबुलरी सिखाई है जो शशि थरूर जी ने अपने ट्विटर के थ्रू हम सबको बताई है। आपका आज की क्लास में से सबसे फेवरेट वर्ड कौन सा था? आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो, और अगर आपका कोई सजेशन है तो वो भी श्योरली आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो। ऐसी ही वीडियोस हम कोशिश करेंगे फ्यूचर में आपके लिए और सारी लाते रहे। प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाना। अगर आपको पेन ड्राइव ऑर्डर करनी है तो ये हमारी वेबसाइट है, और अगर आपकी कोई डाउट या क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। तो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।